मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद अगर आप रेस्ट भी कर रहे होंगे ना तो भी आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। आप जरूर जानते होंगे ऐसे लोगों को जो इतना सारा क्वांटिटी में खाना खाते हैं स्टिल वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और दूसरी साइड ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एक रात को सिर्फ पिज्जा खा लिया ना तो सुबह उनका 2 किलो वजन बढ़ जाता है। इन दोनों केसेस में फर्क किसका है? मेटाबॉलिज्म का। एक का मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो कैलोरीज भी जल्दी बर्न होती है और दूसरे का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो कैलोरीज भी स्लोली बर्न होती है, कम बर्न होती है। तो अब पता चला कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। अब ना मेरी बात जरा ध्यान से समझना। ये 3 ही स्टेप्स है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए और अगर इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया ना तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और अगर नहीं फॉलो किया तो आप बस जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। वो कौन से 3 स्टेप्स है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ और एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात भी मुझे आपसे शेयर करनी है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? आपकी बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन्स किस चीज से बने हैं? ए मसल्स, बी फैट्स। आंसर है ए मसल्स। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म वो है डाइट। अब डाइट में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करें। क्यों प्रोटीन इतना जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन से बनते हैं मसल्स और आपके बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन्स मसल्स से बने हुए हैं। इवन योर हार्ट, सब कुछ मसल से बना हुआ है। सो देयरफॉर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होने चाहिए एंड इसीलिए आपको प्रोटीन कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए? 1.2 ग्राम्स पर 1 kg बॉडी वेट। लेकिन अगर आप जिम करते हैं तो आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ा के 1.7 से लेके 2 ग्राम्स तक भी कर सकते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करनी पड़ती है जिसकी वजह से आप कैलोरी डेफिसिट में बहुत इजीली आ सकते हैं। प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट 30% है जबकि फैट्स और कार्ब्स का सिर्फ 10% है। यानी कि कार्ब्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करनी पड़ती। मैंने कुछ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज बताई हैं इस वीडियो में, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, तो ये वीडियो फिनिश होने के बाद वो देख लेना। सेकेंड स्टेप है बॉडी कंपोजिशन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आपके बॉडी में फैट्स और मसल्स में से मसल्स का रेशियो ज्यादा होना चाहिए और ये चीज पॉसिबल करने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी भी रीजन से तो भी आप अपने मसल्स को वेटलेस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप मसल ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं जो कि वेटलेस है, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। उससे भी ये चीज पॉसिबल है क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है? आपको मसल को ट्रेन करना। वो आप कैसे भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है मूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज करती रहनी है, नहीं। मैं उस मूवमेंट की बात कर रही हूँ जो आप एक्सरसाइज के अलावा पूरा दिन करते हैं। अगर आप अपना पूरा दिन बैठे बैठे निकाल दे रहे हैं तो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। रोज आपको चलना होगा। अब कैसे चलेंगे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे बात करते करते चल सकते हैं, या तो फिर आप कंटेंट देख रहे हैं तो वो देखते देखते चल सकते हैं, या चल नहीं सकते तो एटलीस्ट खड़े रह सकते हैं, वो करिए। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी आप ऐड कर देंगे ना तो आपकी फिटनेस जर्नी में आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपको 5 से 7,000 स्टेप्स रोज चलने हैं कंपलसरी। देखिए, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपने आप को ऐसा टफ बनाओ कि आपने कोई चीज सोची तो उसको आप करके ही रहे। ये आपको सिर्फ फिटनेस गोल्स में ही नहीं लेकिन जिंदगी के और भी गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपका मेटाबॉलिज्म होगा। एक साइड है कंस्ट्रक्शन वर्कर और दूसरी साइड है कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला। अब भगवान ने ऐसा तो नहीं है कि उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक वरदान दिया है कि लो बेटा तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होगा। दोनों को स्टार्टिंग में मिला तो सब कुछ सेम था लेकिन उनके काम ने उनका मेटाबॉलिज्म डिफाइन किया। इस साइड है फिजिकल हार्डवर्क करने वाला इंसान और इस साइड है फिजिकल हार्डवर्क नहीं करने वाला इंसान। अब आप खुद ही सोचो कि मेटाबॉलिज्म किसका ज्यादा फास्ट होगा, किसको मेटाबॉलिज्म की ज्यादा जरूरत होगी, इससे ही, राइट? अब ये व्यक्ति भी थोड़ा सा वर्कआउट करके अपनी डाइट का ध्यान रख के अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर सकता है और यही चीज आप पे भी एप्लीकेबल होती है। अच्छा लगा ना वीडियो? अब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। सो टेक केयर एंड बाय बाय। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।